नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम चर्चा करेंगे बीए तृतीय वर्ष का सेकंड पेपर, जिसका विषय रहेगा विकास के समाजशास्त्र का परिचय, प्रकृति, विषय वस्तु और प्रासंगिकता। विकास का समाजशास्त्र अध्ययन की एक ऐसी शाखा है जो इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण संबंधी गतिविधियों के बीच एक गहरा संबंध है। इन सभी के समन्वित आधार पर ही किसी समाज में होने वाले विकास की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। विकास का समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो विभिन्न समाजों के विकास से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करता है। वास्तव में विकास का तात्पर्य केवल आर्थिक अथवा तकनीकी विकास से ही नहीं होता, बल्कि विकास एक व्यापक अवधारणा है। मानव विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, पर्यावरण संतुलन का और सतत विकास की प्रक्रिया आदि सभी विकास के विभिन्न आयाम हैं। इस दृष्टिकोण से ज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत विकास के इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम विकास का समाजशास्त्र कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकास का तात्पर्य केवल आर्थिक वृद्धि से ही नहीं, वरन यह आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन की भी प्रक्रिया है। विक्टर ने इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया है: विकास का समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सरल समाजों के जटिल समाज में परिवर्तन होने की प्रक्रिया की विवेचना करता है। इस प्रकार यदि हम परिभाषाओं को देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि विकास का समाजशास्त्र का तात्पर्य केवल आर्थिक विकास से ही नहीं होता, परन इसके साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विकास जब होगा तभी माना जाता है कि समाज का विकास हो रहा है। इस विकास के समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए विक्टर जिन शब्दों में परिभाषित करते हैं वो ये कहते हैं कि सरल समाज का जटिल समाज में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, यानी ग्रामीण से नगर की ओर जाने की प्रक्रिया, कृषि से उद्योग की ओर जाने की प्रक्रिया, औपचारिकता से अनौपचारिकता की ओर जाने की प्रक्रिया, नए नए नियम कानून, संविधान, नई राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जटिल जो आज की वर्तमान समाज की विशेषता है, सरल समाज को जटिल समाज में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही विक्टर विकास के नाम से संबोधित करते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति या विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के माध्यम से बहुत आसानी से समझने का कार्य कर सकते हैं। विकास का समाजशास्त्र किसी देश के केवल आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है, वरन यह विभिन्न देशों के बीच उभरते हुए आर्थिक, राजनीतिक एवं
सांस्कृतिक संबंधों को इस तरह समझता है या अध्ययन करता है जिससे अमीर और गरीब देशों के बीच बढ़ते हुए अंतर को कम किया जा सके। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरी प्रमुख विशेषता या प्रकृति एक यही कहा जा सकती है कि विकास के समाजशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि बाजार आर्थिक संबंधों तथा उपभोग के प्रतिमानों का निर्धारण सामाजिक आधार पर होता है। अतः समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ही विभिन्न आर्थिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यह कह सकते हैं कि विकास का समाजशास्त्र अध्ययन की एक विशेष दृष्टिकोण है जो विकास के सैद्धांतिक व्याख्या को उतना महत्व नहीं देता जितना महत्व व्यवहारिक दृष्टिकोण को देता है। विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति गत्यात्मक है, यानी चलायमान है, स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट प्रमुख बिंदु है विकास का समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो आर्थिक विकास का अध्ययन मानवीय और सतत विकास के दृष्टिकोण से करता है। अंतिम और प्रमुख विशेषता के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान की नई शाखा के रूप में विकास के समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच उभरते हुए नए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास के समाजशास्त्र का संबंध केवल आर्थिक विकास से ही नहीं है, सामाजिक राजनीतिक विकास से है और इसका संबंध वैश्विक है, यानी किसी एक देश से नहीं है। जब पूरा विश्व विकास की ओर अग्रसर होता है और सभी क्षेत्र में अग्रसर होता है तो वो हम उसको विकास के नाम से या विकास के समाजशास्त्र के नाम से संबोधित कर सकते हैं। थैंक यू।